1,68,000 MSME है अपने गाजियाबाद में। तो इसलिए वो लेबर जो है उसमें मैंने कल इंडस्ट्री एसोसिएशन की मीटिंग की थी, तो लगभग 40% से ऊपर लोग बिहार, बंगाल, झारखंड के हैं। ठीक है, तो उस पूर्वांचल की लेबर भी काफ़ी है, उन सबके वोट यहाँ पे उनके अपने वहाँ पे उसी चक्कर में वो दे भी नहीं रहे। जैसे कोड़ा में हमारे पास मैक्सिमम केस ऐसे आ रहे हैं जो बिहार के लोग हैं, अभी बिहार में वोट देकर आए हैं, तो उनका वोटर ID बिहार का है, वहाँ का है। अब आप लोग भी ये हास्यास्पद है कि साहिबाबाद इतना बड़ा एरिया तो नहीं है, उतना ही गाजियाबाद, उतना ही आपका मुरादनगर है, लेकिन वहाँ पे 10.5 लाख वोटरों के नाम है, जबकि एक विधानसभा में 4.5 से 5 लाख से ऊपर नहीं होने चाहिए। यानी वहाँ पे कभी कितने सालों में डिलीशन का काम ही नहीं हुआ, ऐसे लोग है ही नहीं उन पतों पे, उनके नाम चले आ रहे हैं। तो ये सब कचरा साफ हो जाएगा अभी, और उसके बाद में रहेंगे उन सबके नाम के हिसाब से मतदाता सूची बन जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची बोलते हैं ना उसे, तो ड्राफ्ट मतदाता सूची बन जाएगी। 9 तारीख आपत्ति लगेगा, मेरा नाम कट गया तो उस केस में हम उसका आपत्ति ले लेंगे, जांच कर लेंगे, जांच करके हम उसका अगर मान लीजिए गलत तरीके हट गया तो फॉर्म 6 भरवा देंगे। तो फॉर्म वो व्यवस्था है SIR की गाइडलाइन में, ताकि उसका नाम करके सेटिस्फाई होके अगर वो भारत का नागरिक है, 18 साल की आयु पूरी कर चुका है और उसके पास वैध प्रमाण पत्र है भारत का नागरिक होने का, जिसमें 12 प्रकार के प्रमाण पत्र माने गए हैं, तो उसके आधार पे हम उसको उसमें तो आदमी वहीं रहता है, वो तो मिल जाता है, सब उसको पहचानते भी। शहरी जिलों में ये वो आते हैं, लोग काम पे चले जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं किसी को हम ऐसा मौका ना दें कि भाई उसका नाम कट जाए, चाहे वो इधर रहता हो। तो इसलिए हमने आज की डेट में गाजियाबाद में प्रत्येक आदमी जानता है देना है, नहीं दिया तो नाम कट जाएगा। बाहर के हैं गाजियाबाद में, और बाहर के आदमी की, जैसे मैं भी बाहर का हूँ, तो मेरा भी वोट जो है मेरे घर में जयपुर में है, तो बाहर का आदमी जो आता है तो अपने गांव में जरूर वोट रखता है वो अपना, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वहीं से होती है जनरली। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम जो लोग हैं, आप लोग भी मैक्सिमम लोग बाहर के हैं, तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से इसीलिए SIR की कार्रवाई है। तो यहाँ मिल रहे हैं, ये जो समस्या मैं बता रहा हूँ, ये 3 विधानसभाओं में ज़्यादा है, साहिबाबाद, गाजियाबाद और लोनी में, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा है। SIR की एक्सरसाइज पूरे जनपद में चल रही है, और लगभग हमारे सभी BLOs ने 2 से 3 बार विजिट किया है, लगातार हर घर पे जाके दस्तक दी है, और लगातार अपील की है कि जो EF फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो EF फॉर्म वापस कर दिया जाए। तो मैं आप सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से हमारे गाजियाबाद के मतदाताओं से अपील करूंगा कि कल ही उसके बाद में होगा, तभी हमारा जो 100% कार्य पूरा हो पाएगा। एक और गाजियाबाद में हमारे सभी BLOs रोड जा रहे हैं, और ये सिनेरियो है कि बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर है, बहुत सारे लोग एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे भी लगभग 40% के आसपास मतदाता एवरेज मिल रहे हैं, जो उन एड्रेस जो दिया गया उस पर रहते ही नहीं है। तो ASD कैटेगरी यानी एब्सेंट की कैटेगरी में जाएंगे, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई वो डेथ कैटेगरी में जाएंगे, जो शिफ्ट हो गए वो शिफ्टेड कैटेगरी में जाएंगे, जिनके नाम एक बार से ऊपर है मतदाता सूची में वो डुप्लीकेट कैटेगरी में जाएंगे, और जो लोग फॉर्म ले लिए हैं लेकिन वो वापस जमा BLO को नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ऐसे वो रिफ्यूज़ल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो मतदाता हैं, और आप सभी जानते हैं कि एक मतदाता का एक ही बार मतदाता सूची में नाम हो सकता है, तो ऐसे जितने भी हर मतदाता का अपना ये फॉर्म तो दे रहे हैं, वो जानकारी पूरी नहीं दे रहे और बाद में रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे मतदाताओं का क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर जानकारी मतदाता पूरी नहीं देता है तो ऐसे मतदाता संदिग्ध मतदाता की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं और जिम्मेदार अगर नागरिक हैं तो मतदाता के रूप में आपको पूरी जानकारी फॉर्म में भरकर देनी चाहिए, और ताकि हम लोग उसे वेरीफाई कर पाएँ। और अदरवाइज़ अगर कोई अधूरी जानकारी देता है तो उसके बाद में वो जांच की श्रेणी में भी आएंगे, और जांच में पाया जाता है कि वो मतदाता सूची में रहने लायक नहीं है तो उनका नाम भी काटा जाएगा। हमारे मीडिया के साथियों के समक्ष हमने ऐसे जो हमारे BLOs थे जिन्होंने अपना काम 100% पूर्ण कर लिया, उनको बुलाया था। 8 BLOs जो हमारे 56 गाजियाबाद विधानसभा के हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है, और आपने देखा पारितोषिक दिया है, और इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें 5 स्टार होटल में रुकवाने के लिए और भोजन की व्यवस्था भी करेंगे। मैंने उनसे अपील की है कि अपने जो बाकी भी BLO साथी हैं उन सब कम से कम 15-15 BLOs को वो लोग लीड करेंगे अभी जाके, और उनका काम भी समय 3089 BLO है हमारे यहाँ पे, और 28 लाख से ऊपर मतदाता है। ठीक, धन्यवाद। मैं आपका मैं शीतल चौधरी, सहायक अध्यापक सनातन धर्म कॉलेज। शीतल जी, आपकी BLO में ड्यूटी लगी है, तो क्या परेशानी आई ये बताएं, और आपको आज इनाम भी दिया गया, किस कारण से इनाम दिया है? बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं आई है, क्योंकि जब हम फील्ड में उतरते हैं लोगों से
पता चल ही जाता है कौन कहाँ रहता है। हाँ, होटल तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था किसी किसी जगह पर, और लोगों ने मदद भी बहुत करी है एड्रेस ढूंढने में, सबने अड़ोस पड़ोस के लोगों ने। उतना टफ नहीं है, हो गया तभी हम कर पाए। कुछ लोग को ऐसे दिए होंगे जो कंप्लीट नहीं है, उनको भी चढ़ाने में या दिक्कत नहीं करवाया, है? अच्छा, तो बैठ के कंप्लीट कराया, सामने फील करवाया। ऐसा थोड़ा समय लगता है पर मेहनत करते हैं तो हो ही जाता है। अच्छा, आपकी टीम भी रही हुई, सहायक भी रहे होंगे, तो उनकी आपने हेल्प भी ली होगी। नहीं, मैंने स्टूडेंट्स की टीम को ले रखा था। मैं पहले ही बता रही हूँ, शिक्षक की पहचान विद्यार्थियों से होती है और मेरे साथ मेरे विद्यार्थियों की पूरी टीम थी। और सामने देखिए जी सर, एक बार